ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन आपका। Okay. तो प्लीज़ बताइए अपने बारे में एंड Uh, यूके में। या मेरा नाम डॉक्टर जगदीप सिंह डागर है। मैं बेसिकली बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। अभी मैं रिसेंटली यूके आया हूँ लास्ट मंथ। अभी मैंने मेरी एनएचएस में फर्स्ट जॉब है। मैं एएनई डिपार्टमेंट में एज जूनियर क्लिनिकल फेलो काम कर रहा हूँ नॉर्थ हैम्पटन जनरल हॉस्पिटल में। हम्म। आप इसमें नॉर्थ हैम्पटन जनरल हॉस्पिटल एज अ जूनियर डॉक्टर। या एज ए जूनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, जूनियर ऑलराइट। क्लिनिकल फेलो। ओके, एंड अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना बैक इंडिया से बताइए कि किस तरीके से आपका इंडिया में एक्सपीरियंस है। इंडिया में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं 2016 में मैं एमबीबीएस में एंटर किया था। ओके। उसके बाद 21 में मेरा एमबीबीएस का कंप्लीट हुआ था। फिर एक हम्म। साल इंटर्नशिप किया 22 में। हम्म। उसके बाद एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम्म। इंटरनेशनल इमरजेंसी मेडिसिन ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय बापियो ट्रेनिंग एकेडमी। हम्म। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, साथ में नीट पीजी के लिए भी अप्लाई कर रहा था। तो फिर उसमें हो गया, उसके बाद मैं एंटर किया। तो बेसिकली 2+2 रूट होता है, हम्म। जिसमें 2 साल के लिए मैं इंडिया में था। न्यू दिल्ली में मेरे को प्लेसमेंट हुई थी। आकाश हेल्थ केयर हॉस्पिटल है द्वारका में। द्वारका में, राइट। उसके बाद फिर 2 साल मैंने वहाँ पे अपने काम किए 2024 उसके दिसंबर तक। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ, मेरे इंटरव्यूज़ हुए थे। एनएचएस में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, एंड इंटरव्यू के दौरान ही लास्ट में उन्होंने मेरे को कंफर्मेशन दे दी थी कि वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। यू आर इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था मेरा। तो बेसिकली आपने 2016 में इंडिया में एमबीबीएस कंप्लीट किया है अपना, स्टार्ट किया स्टार्ट किया है, था। राइट। एंड विद इन दैट आपने अपनी इंटर्नशिप की हुई है। हाँ, इंटर्नशिप की हुई है, आकाश हॉस्पिटल में आपने 2 साल वहाँ पे काम काम किया किया है। है। या एंड देन आपने यहाँ पे एनएचएस के लिए अप्लाई किया था, यस। राइट। या थोड़ा सा इसमें डिटेल मुझे बताना प्लीज़, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ इससे इस पॉडकास्ट से बेसिकली ये बताना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेके कि यार इंडिया से डायरेक्ट डॉक्टर हो, नर्स हो, आप यूके में कैसे एंटर कर सकते हो। या बिकॉज एनएचएस इज़ अ वेरी बिग लाइक या एम्प्लॉयर, या हेल्थ केयर्स के या लिए सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, या राइट। तो इसमें आप डायरेक्ट किस ओनली तरीके वन से, एंड ओनली सिंगल एम्प्लॉयर बेसिकली। हाँ, सिंगल एम्प्लॉयर भी एक तरीके से या देखे तो केयर होम्स वगैरह को हटा दिया जाए या उनसे, तो दिस इज़ द या वन एंड फर्स्ट ओनली जॉब के लिए तो आपके पास एनएचएस ही है। बेस्ट है ये। ठीक है। तो लाइक कि पहली बात तो आपको एनएचएस की नॉलेज इंडिया में रहते हुए कैसे है, क्या हाउ डिड यू नो कि भाई यूके में एनएचएस है, एंड क्या स्टेप्स होंगे इस चीज़ को कॉन्कर करने के लिए। बेसिकली मैं फिगर आउट कर रहा था इन सब चीज़ों को, एंड एवरी टाइम यू हैव योर सीनियर्स। हम्म। सो सीनियर्स को यहाँ पे आते हुए देखा, उनके फेजेस देखे, एग्ज़ाम क्लियर होते हुए देखा। फिर यहाँ की इंडिया की और यहाँ की लाइफस्टाइल देखी। काफ़ी चेंजेस है। जैसे यहाँ पे आप वीक में 40 घंटे काम कर रहे हो, है ना। इंडिया में आपके आवर्स काउंटलेस है। हम्म। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट और वर्कलोड यू, बिकॉज वर्कलोड ज़्यादा है, आपको वर्क खत्म करना है। इट्स नॉट अबाउट आवर्स, इट्स अबाउट द इंडिया वर्क। में, राइट, यस। सो मेरे को थोड़ा अट्रैक्ट किया। पे भी अट्रैक्ट करता ही है ना। पे इज अ बिग रीजन, हाँ, और लाइफस्टाइल यहाँ पे अच्छी है, इजी राइट। है चीज़ें। बट देख, कुछ कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स है, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी है। इट्स फॉर एवरीथिंग आई वुड एवरीथिंग, से, इट्स हाँ। नॉट लाइक कि आप इंडिया में भी अगर हो, आप अगर आप साउथ में जा रहे हो तो वो चीज़ तो आप वहाँ पे भी मिस करोगे वहाँ ही। पे भी बदल जाती है, बिल्कुल, बदल जाती हाँ। है, कल्चर चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो सब चीज़ें हैं। बट यहाँ आने के बाद स्टार्टिंग में मेरे को सबसे पहले तो यहाँ का वेदर कंडीशन काफ़ी सूदिंग क्लाइमेट है। हम्म। इंडिया में जैसे दिल्ली में तो खासकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, मतलब ठंड एक्सट्रीम है ठंड एक्सट्रीम। और गर्मियाँ भी एक्सट्रीम है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। कमिंग बैक टू एनएचएस, एनएचएस मेरे को सीनियर्स के थ्रू पता लगा था कि यहाँ पे ठीक है। यूके जाने के लिए यूएस, बेसिकली दो ही मेन कंट्रीज होते हैं यहाँ, इधर यूके और यूएस। ठीक है। यूएस का पाथवे लंबा होता है। बेसिकली एग्जाम्स फेजेस होते हैं। हम्म। तो अगर जल्दी ही स्टार्ट कर लो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एमबीबीएस में, आप जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, तब से आपकी प्लानिंग है जाना है, तो इट्स द बेस्ट रूट। ठीक है। मैं थोड़ा सा लेट हो चुका था उस चीज़ों में, तो मेरे हम्म। को यूके थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट किया। मेरे सीनियर्स थे जो ऑलरेडी एनएचएस में काम कर रहे थे, उनसे हम्म। जब बात करी तो उन्होंने मेरे को बताया। तो बेसिकली एनएचएस में एंटर करने के 3 रूट होते हैं, है ना। डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया। डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है। एनएचएस इज अ एम्प्लॉयर, हम्म। है ना। उसके लिए आपको पहले जीएमसी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दैट इज द जनरल मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, दैट इज अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस। ओके, ये रजिस्ट्रेशन इंडिया का है या यूके का है। यूके का रजिस्ट्रेशन है। इंडिया में ऑलराइट। एमसीआई होती है और एनएमसी चेंज हो गई, नेशनल मेडिकल कमीशन। हम्म। मेरी एमबीबीएस कंप्लीट होने की, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद मैं इंडिया के मेडिकल रजिस्टर में हूँ। एज अ डॉक्टर आई एम रजिस्टर्ड एज अ, ओके, लाइक लॉयर्स हैव द बार काउंसिल नंबर या एंड एवरीथिंग, ऐसे एक जैसे यहाँ पे आई गेस आरएन नंबर होता है आपका, जीएमसी डॉक्टर्स का नंबर होता जीएमएनसी है। हाँ, जीएमसी जीएमसी, नंबर, तो राइट, ओके। जीएमसी इज अ जनरल मेडिकल काउंसिल। ठीक है। यहाँ पे पूरे यूनाइटेड किंगडम में एक जनरल मेडिकल काउंसिल है। हम्म। उसके रजिस्टर पे आपका नाम होता है। ठीक है, तो तो उस रजिस्टर में आने के लिए हम्म।
3 तरीके होते हैं बेसिकली। पहला तरीका होता है प्लैब रूट के थ्रू। प्लीज थोड़ा प्लैब एक्सप्लेन प्लैब कीजिए। होता है प्रोफेशनल लिंग्विस्टिक एग्जामिनेशन होता है, जो कि ठीक है। अभी यूके चेंज हो गया है, यूनाइटेड किंगडम मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। ओके। तो बेसिकली एग्जामिनेशन में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका एग्जाम होता है, एमसीक्यू एग्जाम, जो कि आप इंडिया से भी दे सकते हो। ठीक ठीक है। है। दूसरा पार्ट आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन बेसिकली इट्स ऑन टू पेशेंट्स, वहाँ पे स्टेशंस होते हैं, पेशेंट नॉट रियल पेशेंट्स लाइक बट प्रैक्टिकल एक टाइप से प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जाम होता होता है। है। तो ये ओके। दोनों एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस मिलने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो फॉर अ जॉब फॉर इन एनएचएस। इन एनएचएस एनएचएस। ओके। तो जस्ट गेटिंग अ लिटिल वे बैक कि जैसे जीएमसी आपने कहा कि हमें प्रैक्टिकल और एग्जाम देना होता है, ये इंडिया में रहते हुए कर सकते हैं हम? एंड कर सकते हैं कैसे? इंडिया में सिर्फ आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, ऑनलाइन दे सकते हैं, या राइट? सेकंड एग्जाम यहाँ पे मैनचेस्टर में होता है। तो आपको आना पड़ेगा, लाइक एक बार टेम्परली कोई वीज़ा लेके टेम्पररी आना आपका पड़ेगा, या पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द रूट्स दिस इज वन कि ऑफ द अपने रूट। आप को जीएमसी में रजिस्टर करवाओ। एग्जैक्टली। ठीक है। कमिंग टू द सेकंड रूट नाउ। Second route is of like postgraduate route. Postgraduate route like if you have रॉयल कॉलेज होते हैं लाइक यहाँ पे, जैसे इंडिया में इट्स लाइक एमडी और एमएस हाँ, राइट। बेसिकली। राइट। मतलब ज़्यादा डिटेल में तो मैं समझा पाऊंगा नहीं, हाँ, लेकिन सब लोगों को इतना नॉलेज होता हाँ, है कि एमडी एमडी एंड या एमएस का एमएस है। पता है, राइट। यहाँ पे इट्स लाइक रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस फॉर द मेडिक्स, बेसिकली मेडिक्स बोलते हैं मेडिसिन वालों को। ओके। सर्जरी है देयर रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स। हर तरीके के रॉयल कॉलेज ऑफ पैथो वाले हैं, रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट। मेरा इमरजेंसी मेडिसिन है तो Right. आई एम इनटू रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। ओके। तो रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के सबके अलग अलग अपने पाथ होते हैं, बट इनके भी एग्जाम्स होते हैं। उसमें भी एक थ्योरी एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। कुछ कुछ में थ्योरी एग्जाम के 2 पार्ट हो, जैसे मेरे 2 पार्ट में एग्जाम था। ओके। तो जो 2 पार्ट में थ्योरी एग्जाम होता है, दैट्स एमसीक्यू, इट्स नॉट रिटन, इट्स एमसीक्यू। इंडिया से आप दे सकते हो। तो लाइक सर्जरी में सिंगल एग्जाम होता है, 2 पार्ट में हो जाता है। मेरे में 2 अलग अलग सेपरेट एग्जाम्स थे। उसके बाद एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि मैंने आपको बताया ऑस्की बोलते हैं। ओस्की। हाँ, Okay. ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो ये सेकंड पार्ट ऑफ द सेम एग्जाम है। हाँ, सेकंड पार्ट ऑफ द सेम एग्जाम, मतलब बेसिकली थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 पार्ट में हाँ, हर एग्जाम डिवाइड हो ओके। जाता है। तो वो एग्जाम इंडिया में भी होता है कुछ कुछ फील्ड्स में। तो ये जब आप पूरे तीनों एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन जीएमसी पे मिल सेम जाता है। अगेन, तो बेसिकली फर्स्ट एग्जाम का भी मोटिव ये था, सेकंड का भी ये कि सेकंड हमको जीएमसी में रजिस्टर करना है। मिल जाएगा, लेकिन जॉब का फर्क है। ओके। अगर आप प्लैब ऑब्लिक यूकेएमएलए के थ्रू आते हो तो आपको जो जॉब मिलती है दैट इज बेसिकली ऑफ अ जूनियर लेवल, वेरी जूनियर लेवल। उसमें बेसिकली आपको एफ फाउंडेशन ईयर बोलते हैं। तो आप लाइक इंटर्नशिप इन इंडिया लाइक उस लेवल की जॉब मिलती है, दैट इज हाईली कॉम्पिटिटिव। ठीक है। क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा लूप होल ये है कि ईयू वालों को एग्जाम नहीं देना पड़ता, हाँ, इवन आफ्टर ब्रेक्जिट, इवन आफ्टर ब्रेक्जिट। अच्छा, ठीक है। सो जो ईयू से एमबीबीएस किया है वो सीधा जीएमसी कर सकता है और जॉब के लिए अप्लाई कर सकता वो सीधे जीएमसी अप्लाई कर सकते हैं है। अपना। हाँ, ओके। उसको एग्जाम नहीं देना पड़ता है। इंडिया, पाकिस्तान, एवरी अदर एल्स कंट्री, बेसिकली कॉमनवेल्थ वाले लोग ज़्यादा आते हैं तो उनको एग्जाम देना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए। ठीक है। थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। जूनियर लेवल पे कंपटीशन हमेशा हर जगह ज़्यादा होता है, जितने ये आप बेसिक सीनियर है, बढ़ते हो। बिल्कुल। दूसरा रूट जो मैंने आपको बताया उस जो पे रॉयल कॉलेजेस वाला है। रॉयल कॉलेज के एग्जाम्स क्लियर करके लाइक किसी ने, इट्स ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू एमडी। कोई अगर इंडिया में सपोज एमडी मेडिसिन कर रहा है या एमएस जनरल सर्जरी कर रहा है तो वो साथ में साइड बाय साइड इसके एग्जाम्स दे सकता है। ओके, सो यू हैव टू बी एटलीस्ट लाइक एमबीबीएस करके एमडी होने चाहिए आप इंडिया में, जब ये आप रॉयल कॉलेजेस के लिए नहीं apply नहीं नहीं, करते ऐसा नहीं है। हो। विद ऐसा एग्जाम। जस्ट अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमबीबीएस ओके। करके कोई नॉर्मली घर तो बैठता नहीं है। इफ लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग मेडिसिन तो मैं रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन के एग्जाम दे सकता हूँ। आप दे सकते हो। ओके। हाँ, तो उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं उसके भी, पार्ट ए, पार्ट बी और पेसिस इज द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लाइक प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो अगर आप 3 एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो भी आप जनरल मेडिकल काउंसिल के रजिस्टर पे आ सकते हो। ओके। तो ये दूसरा तरीका हो गया रजिस्टर में आने का। राइट। फायदा हो जाता है अगर आप लाइक आप किसी स्पेशलिटी में हो ऑलरेडी, लाइक इंडिया में आप ऑलरेडी जनरल मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए इजी है ये एग्जाम देना, क्योंकि आप एक करिकुलम में हो जो कि ऑलरेडी आपको वो सब चीज़ें, बेसिकली मेडिसिन जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे आ रहा है। हाँ, तो इट्स आप इजियर एंड आई एक आप गेस फोकस्ड हो। एक तरीके से आई गेस थोड़ा इजी भी हो सकता होगा, क्योंकि Easy आई भी हो नो कि जाता है। इंडिया में यू हैव बुकिश नॉलेज। या नहीं, तो ऐसा नहीं है, नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिया में यू हैव मोर ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, लेस ऑफ बुकिश नॉलेज।
ओके बिकॉज इंडिया इन में टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग द इन टर्म्स ऑफ ओके प्रैक्टिस, ओके बिकॉज इंडिया में यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ पेशेंट, हाँ 150 करोड़ की हमारी आबादी है, हाँ हाँ पेशेंस उस तो हिसाब से तो है पेशेंट पेशेंस है, तो तो बहुत है इंडिया में क्लिनिकल लोड ज़्यादा है, हाँ आपको इलाज ज़्यादा करना है, यहाँ पे आपको गाइडलाइंस के बेसिस पे चलना है, तो आपकी पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों साइड बाय साइड साइड बाय चलती साइड है। ओके इवन यहाँ पे अगर कोई ट्रेनिंग में है, नॉन ट्रेनिंग में है, पढ़ाई और प्रैक्टिस साथ में चलेगी आपकी। यू हैव टू बी क्लिनिकली एज वेल एज किताबों के बेसिस पे, दोनों में आपको होना ज़रूरी है। ठीक है इंडिया में किताब बेसिकली क्लिनिक्स के साथ में आती रहती है, यू लर्न न्यू गाइडलाइंस, यू लर्न फ्रॉम द पेशेंट्स, क्या क्या गाइडलाइन आ रही है आपस में पढ़ के, और जो ट्रेनिंग में होते हैं तो उस हिसाब से नॉलेज आपकी बढ़ती रहती है। ठीक है एंड वाज द थर्ड स्टेप टू गेट योरसेल्फ इन जीएमसी और थर्ड स्टेप इज थ्रू अ स्पॉन्सरशिप रूट। ठीक ओके, है तो स्पॉन्सरशिप रूट में ये होता है कि देयर इज अ लिस्ट इन, इफ यू टाइप इन गूगल जीएमसी स्पॉन्सरशिप रूट, ओके so there are number of sponsors. So what do sponsor do, they check your eligibility, आप कितने एलिजिबल हो, आपकी ठीक क्या है क्या कॉम्पिटेंसीज है, तो जीएमसी ने उनको राइट दिया हुआ है कि आप इन लोगों को किसी बेसिस पे कुछ टिक मार्क्स होता है, जैसे कि मैं स्पॉन्सरशिप रूट से आया, तो राइट स्पॉन्सरशिप में मेरा स्पॉन्सरशिप क्राइटेरिया था कि रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन का पार्ट 1 एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है तो इफ मेरा पार्ट 1 क्लियर है तो मेरे को जीएमसी पे रजिस्टर में मैं आ गया। ओके रजिस्टर में आप सेम जगह पे हो। मतलब मेन मोटिव जो है अगर आपको यूके में प्रैक्टिस करना है आपको जीएमसी में अपना नंबर देना जीएमसी रजिस्टर में होना रजिस्ट्रेशन पड़ेगा नंबर होना पड़ेगा, उस ठीक है रजिस्ट्रेशन के बिना एंड दिस प्रैक्टिस इज नहीं फॉर कर एवरी हेल्थ केयर वर्कर इन यूके सकते। और जस्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स जस्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स जस्ट ठीक है डॉक्टर्स, नॉट फॉर नर्स और एनी उनके अदर लिए अलग होता है। उनके लिए अलग है ठीक है रजिस्टर तो आपको होना ही पड़ेगा, ओके बट डॉक्टर्स के लिए इज द जीएमसी। जीएमसी है ठीक है और नर्सिस का नर्सिंग काउंसिल होता है, ओके आरएन नंबर जिसको आरएन एलवीएस नंबर बोलते हैं बोलते हैं, राइट रजिस्टर्ड नर्स या। रजिस्टर्ड नर्स नंबर बोलते हैं ऑल राइट तो ओके ओके करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर आप इंडिया में हो यू हैव डन योर एमबीबीएस आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी किसी भी फील्ड को मेडिसिन और लाइक अदर जो फील्ड्स होती हैं आपके पास दो रूट हैं जीएमसी में रजिस्टर करने के लिए एक आप एग्जामिनेशन क्लियर करो ये रॉयल लंदन वाले रॉयल कॉलेज। रॉयल कॉलेज वाले आप एग्जाम क्लियर करो एंड देन गिव देम अ प्रैक्टिकल और दूसरे वाला है दैट यू कैन गिवन दूसरा वाला था कि आप इंडिया में एक प्रैक्टिकल दे सकते आप एमसीक्यू दे सकते हो एक थ्योरी टेस्ट एंड देन प्रैक्टिकल के लिए यू हैव टू कम टू मैनचेस्टर ऑन टेम्पररी वीजा राइट उसका क्या कोई स्पेसिफिक एजेंसी है जो उसका टेक ओवर करती है लुक ओवर करती है पूरे उसको इट्स नॉट अ एजेंसी, जीएमसी के थ्रू ही बुक होता है वो एग्जाम, जीएमसी के ओवरऑल जीएमसी के थ्रू बुक होता है। ओके आजकल उसमें स्लॉट्स में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, बिकॉज अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स आर देयर। तो बेसिकली मैं जब स्टार्ट किया था तो मेरे सीनियर्स प्लेब रूट के थ्रू ही आ रहे थे, यूकेएमएलए जो सबसे फर्स्ट रूट बताया था मैंने आपको, क्योंकि दैट्स द स्टार्टिंग रूट। स्पॉन्सरशिप आपको बहुत इजीली मिलती नहीं है, उसमें भी आपको एग्जाम क्लियर करने हैं, है ना। और फिर दूसरा जो एग्ज़ाम था उसमें आपको 1 2 3 एग्ज़ाम और उसकी क्लियर करना है। और ये फर्स्ट वाला एग्ज़ाम इज द बेसिक लेवल, आपका एमबीबीएस लेवल का एग्ज़ाम है। ओके है ना, प्लैब वाला जो प्लैब होता वाला है जो है एमबीबीएस लेवल का एग्ज़ाम है। दूसरा इज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, जो जो रॉयल कॉलेजेस हाँ का है यूके में जो पीजी कर रहा है वो ये एग्ज़ाम दे रहा है, तो इट्स मच मोर टफर देन द कॉम्पिटिटिव। प्लैब से तो इसमें पासिंग परसेंटेज भी कम हो जाता है, बट हाँ प्लैब रूट में कि इट्स नॉट इजी टू गेट स्लॉट्स एज ऑफ नाउ। हाँ कंपटीशन है उसमें क्योंकि इट्स कंपटीशन तो इजियर आल्सो एग्जाम देने के बाद आता है, अच्छा आपको स्लॉट्स एग्जाम देने के लिए भी तो मिलने चाहिए। राइट ओके तो बिकॉज जब मैं अप्लाई कर रहा था और सबसे पहले प्लैब रूट में ये कि यू नीड टू हैव ओईटी क्लियर्ड फर्स्ट, एंड ओईटी इज ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, ओके इट्स सिमिलर टू आइल्स आइल्स, बट यू कैन फॉर गिव आइल्स, हाँ either ओके IELTS आइदर आइल्स or और OET। ओईटी OET is more easier because it has a medical English, ठीक है तो easy होती है। because if you are listening something hypertension हाँ तो तो आपको कैच हो कुछ जाएगा, फ्रेजेस ऐसे हैं कि आप उनसे हैबिचुअल हो हैबिचुअल हो। लेकिन हाँ IELTS में ऐसा होता है कि कुछ एक अलग सा वर्ड आ गया तो हाँ थोड़ा सा एक अलग दिक्कत हो स्पेसिफिक जाती है। टेस्ट बना रखा है तो हाँ इट इज़ फॉर अ रीज़न हाँ, हाँ एंड तो इट्स इजी, हम्म, इसीलिए अलग से बनाया ताकि हेल्थ केयर वर्कर को इतनी ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो उसमें आपको सबसे पहले इंग्लिश क्लियर करना है, प्लेब रूट में सबसे पहले ठीक है आपको इंग्लिश क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश क्लियर होने के बाद आपको जो ओईटी को जीएमसी से अटैच करना पड़ेगा, जीएमसी विल एक्सेप्ट योर ओईटी रिजल्ट्स एंड यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्लेब। प्लेब के लिए दिक्कत ही मेरा ओईटी क्लियर हो गया था जब मैं इंटर्नशिप में था, क्योंकि उसी टाइम मैंने सोचा था कि मेरे को बाहर जाना है, तो मैंने ओईटी दिया। फिर मैं प्लेब के जब स्लॉट्स देख रहा था तो मेरे को 1 साल तक कोई स्लॉट नहीं मिला। ठीक ओ इतना है कि एक साल तक स्लॉट्स नहीं उस है टाइम मेरे को 2022 में 1 साल तक कोई स्लॉट नहीं मिल रहा था। मैं इवन एक स्लॉट आया 1 साल बाद का तो मैं क्यू में बैठा कि मैंने इंग्लिश निकाल लिया था, मैं क्यू में था।
मैं क्यू में बैठा रहा, वेबसाइट क्रैश हो गई एंड नेक्स्ट जब मैं देखा तो स्लॉट फुल हो गया। ऑल राइट। तो ठीक है। उस टाइम ऐसा था, अभी का मेरे को अंदाज़ा नहीं है, हम्म बट हाँ मिलते भी हैं, ऐसा है कि नहीं स्लॉट नहीं मिलेंगे, हो हम्म। सकता है उस टाइम ज़्यादा लोड था, पोस्ट कोविड एग्जाम्स बीच में रुक गई थी, जो भी था वट एवर, बट ऐसा मेरे साथ तो हुआ है करंटली। आप यू हैव अप्लाइड दिस पोस्ट कोड, तो कैन बी वन ऑफ द रीजंस। हाँ, कैन बी वन ऑफ द रीजंस, तो उस टाइम मेरे को स्लॉट नहीं मिला था। ऑल राइट। तो दिस इज लाइक द, लाइक अगर इजी वर्ड्स में हम मोस्ट कॉमन रूट। मोस्ट कॉमन रूट, अगर इजी वर्ड्स में हम इसको डिस्क्राइब करें, आप ओईटी करें अपना, अगर आपके पास एमबीबीएस है इंडिया या में, आप अपना ओईटी करें, गो फॉर प्लैब गो फॉर फ्लैप, और रॉयल कॉलेज, या एनी ऑफ देम, एनी ऑफ इन देम, दोनों में से करके अपने आप को जीएमसी में रजिस्टर करवाएं। या ओके, जीएमसी में रजिस्टर हो गए, व्हाट्स आफ्टर दैट? वर्ड्स आफ्टर दैट। सो एक बेस्ट टाइम होता है हर चीज़ को करने का। हम्म लाइक ओईटी के लिए बेस्ट टाइम है आपको कि आप उसको थोड़ा पहले से करके रखें। लाइक आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है तो इंटर्नशिप में आपके पास टाइम है। हम्म। इंटर्नशिप में आपको फाइनल ईयर में आपने एग्जाम दे दिया, इंटर्नशिप आपके पास, आप पीजी की पढ़ाई कर रहे हो, तो यू कैन जस्ट गिव द यूके का भी एग्जाम आप दे सकते हो साइड बाय साइड। ठीक है। तो आपको इंग्लिश पहले से क्लियर होनी चाहिए, तो आप फाइनल ईयर में या प्री फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में आप इंग्लिश क्लियर ऑलरेडी पहले से करके रखो। ठीक है। जैसे आपको स्लॉट मिले तो आप इंटर्नशिप में स्लॉट अप्लाई कर दो। हम्म। अगर वो आपका निकल जाता है तो आप बहुत जल्दी यहाँ पे आ सकते हो, रजिस्टर में आ सकते हो। ओके, तो दैट्स द बेस्ट रूट। तो इट्स लाइक कि जैसे आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है उससे पहले अपना ओईटी क्लियर करके ओईटी रखें। क्लियर करके रखो, ओके। क्योंकि आप यूके का एग्जाम ओनली इन इंटर्नशिप दे सकते हो आफ्टर योर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस। आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस ही आप एमबीबीएस दे सकते दे हो ये सकते हो, आपका प्लैब का या एग्जाम। ठीक है। आपका ओईटी एंड ओईटी इज वैलिड फॉर 2 years, isn't it? ओईटी इज वैलिड फॉर टू फॉर इयर्स 2 years, सो कुछ विद कुछ लोगों इन। के साथ ये भी होता है कि लाइक आपने ओईटी दिया और ओईटी देने के बाद आप एलिजिबल हुए प्लैब के लिए, ओके। आपने प्लैब 1 दिया, स्लॉट में थोड़ी दिक्कत आई, प्लैब 2 दिया, स्लॉट में दिक्कत आई, आपको ओईटी एक्सपायर, ठीक फिर है। से ओईटी देना पड़ता हाँ, वो है। हाँ, बिकॉज बेसिकली। आप जब यूके में आ रहे हो तब आपको ओईटी वैलिड होना चाहिए। ऑल राइट। ओके, देन फर्दर ऑन आपने बताया कि ओके जीएमसी में हम रजिस्टर हो गए हैं, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? जीएमसी में रजिस्टर होने के बाद देयर आर स्पेसिफिक साइट्स, ठीक है। लाइक ट्रैक जॉब्स और एनएचएस की काफ़ी वेबसाइट्स एनएचएस हैं। का खुद की भी एक हाँ पोर्टल है, हाँ, राइट? पोर्टल है, हाँ। तो आप उस पर अपना जॉब सर्च कर सकते हो, ठीक कौन है। से डिपार्टमेंट में आपको जॉब चाहिए, हम्म। किस में आप इंटरेस्टेड हो, आपका ऑल कुछ राइट। बैक पोर्टफोलियो है जिसमें आपको स्पेशल जाना है। लाइक यहाँ पे आके आपको यहाँ की पीजी में एंटर करना है, तो हम्म आपको लाइक यहाँ की सपोज जनरल मेडिसिन में एंटर करना है, तो आपके पास जनरल मेडिसिन में ही आप जाना चाहोगे, क्योंकि हम्म। आपका उसी हिसाब से पोर्टफोलियो रेडी होगा। राइट। तो आप पोर्टल पे चेक कर सकते हो, जहाँ पे वैकेंसी आप अप्लाई करो, फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, एंड उस बेसिस पे अगर आपको ऑफर लेटर आता है आपको ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी। ओके, ठीक है। तो बेसिकली इवन टू गिव एन इंटरव्यू फॉर अ डॉक्टरल या पोजीशन इन एनएचएस, या यू हैव टू हैव योर जीएमसी नंबर, या एंड जो भी आप इंडिया बैठ के जीएमसी के लिए अप्लाई कर सकते या हो वो यही आपके पास दो ऑप्शंस है, राइट? ओके, एंड लाइक अपना एक्सपीरियंस बताइए कि हाउ कॉम्पिटिटिव वाज एनएचएस इंटरव्यूज फॉर यू, बीइंग एन इंडियन कैंडिडेट फ्रॉम, लाइक उस एक्सपीरियंस के साथ, या फिर क्या आपको लगा कि ओके दिस इज व्हाट आई वाज लैकिंग ऑफ, लाइक अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया आपने एनएचएस में फॉर अ डॉक्टर पोजीशन? हाँ, द फर्स्ट थिंग बीइंग इन इंडिया, पहले तो इंग्लिश का एक इशू होता ओके। है ना। पहली बार जो आपके फिर इंटरव्यूअर्स होते हैं उनकी इंग्लिश आपको समझ, आज तो ऑनलाइन इंटरव्यू हाँ, एक्सेंट, है ना, एक्सेंट होना एक्सेंट हाँ। कैच करना, ठीक है। आप जो बोल रहे हो उनको समझ में आना चाहिए। हम्म। सबसे बेसिक फंडा है कि यू कैन आस्क फॉर टाइम, और यू कैन आस्क कि आप रिपीट कर दीजिए, रेदर देन की गेसिंग, यू कैन टेक योर टाइम, ठीक यू है। कैन ड्रिंक वाटर इन बिटवीन, ऑफ कोर्स। इट डजेंट मैटर हेयर। इंडिया में थोड़ा ऐसे सोच होती है, मेरी भी थी, कि इंडिया में आपने कंसल्टेंट ने आपसे सवाल पूछा तो आपको जवाब देना है, यू कैन नॉट आस्क फॉर टाइम, बट अच्छा। हियर यू कैन आस्क फॉर टाइम, कि हम्म लाइक हम्म आई वांट अ टाइम टू थिंक ऑफ। बट जब आप सोच के आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही आप एकदम, क्लियर माइंड जो से दे आपसे रहे हो। 3 सवाल पूछे हैं ऐसा वैसा नहीं घुमा, 1 2 3 डन। दैट्स इट, एंड दे विल बी हैप्पी। ओके। सो बेसिक सवाल पूछते हैं, लाइक पहले तो व्हाई डू यू वांट टू कम टू यूके, दिस इज सीवी जो आप पहले से जमा करते हो, सीवी के बेसिस में अगर लाइक आप योर कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टाइप होता है स्टेटमेंट आपका। आप क्यों आना चाहते हो, ये ऐसे सवाल। फिर बेसिकली क्लिनिकल सवाल पूछते हैं, लाइक आपको बेसिक केस दे दिया कि समवन कोई पेशेंट है आपके पास जिसको पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उल्टी हुई, लूज लाइक मोशन हुए, आप क्या सोचते हो, क्या इलाज स्पेसिफिक है, टू द क्या आपकी फील्ड्स। अप्रोच हो, इस टाइप से, ठीक है। लाइक आपने
अप्लाई किया A&E इमरजेंसी के इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, तो आपसे ये इमरजेंसी के थोड़े हाँ सवाल वो लाइक पूछ सकता है। स्पेसिफिक टू योर हाँ फील्ड, सो आपसे इस तरीके हाँ। सिनेरियोज देते हैं। ओके और दूसरा सिनेरियो बेसिकली जो पूछा जाता है वो होता है एथिकल सिनेरियो, जो ओके यहाँ पे इंडिया में एथिकल सिनेरियो का इतना बेसिस होता नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एथिकल सिनेरियो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, सेफ गार्डिंग हम्म। एंड एथिकल सिनेरियो का, कि लाइक जैसे मेरे से पूछा था कि एक पेशेंट है, उसने पैरासीटामोल काफ़ी ज़्यादा खा लिया, पॉइजनिंग हो गई है, तो अब उसका हम क्या करें। तो बेसिकली यू नीड टू नो द डोज लिमिट ऑफ पैरासीटामोल। तो मेरी पेशेंट ने पैरासीटामोल ज़्यादा खाई थी, बट इट वाज नॉट एट द लिमिट कि उसको ओवरडोज हो, ठीक है। बट रैदर उसको मेरे को और वो वापस घर जाना चाहती है, तो मेरे को उसका मेंटल कैपेसिटी टेस्ट करना है कि उसके अंदर कैपेसिटी है तो वो घर जा सकती है, उसको राइट ऑफ कोर्स। है ना। हाँ तो जस्ट अ कैपेसिटी ऐसे, मतलब दिस इज़ वेरी अनलाइक फ्रॉम इंडिया। ठीक है। इंडिया में हम ऐसा कुछ करते नहीं है, ओके है ना। लाइक इंडिया में पुलिस को इन्फॉर्म करना इज़ वेरी इजी। यहाँ पे अगर पेशेंट का कैपेसिटी है और भले उसको किसी ने, इफ देर इज नॉट अ बिग थ्रेट, इफ यू डोंट वांट टू इन्फॉर्म, यू कैन नॉट इन्फॉर्म द पुलिस। ओके लाइक अगर मैं घर जाना चाहता हूँ एंड आई हाँ, कैन यू गो। कैन गो। ठीक है। इफ यू जस्ट आपकी कैपेसिटी चेक होगी, अगर आप कैपेसिटी है आपके पास घर जाने की, मतलब बेसिकली इंडिया में होशो हवास और जिसको, शोज में आप हो तो यू कैन गो। हाँ, तो हाँ आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते एथिकल एंड हाउ चैलेंजिंग इज इट लाइक कि इफ यू से आपने जैसे एमबीबीएस किया, यू हैव अप्लाइड फॉर एग्जाम हैं। फॉर इंटरव्यूज और जॉब्स इन हॉस्पिटल्स, उस सिनेरियो से और इस सिनेरियो में कितना डिफरेंस लगता है? लाइक यू इफ आई एम एन एमबीबीएस एंड मैंने इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेट्स से मैक्स हॉस्पिटल में, हम्म। दैट इंटरव्यू एंड हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम दिस वन? इंडिया में इंटरव्यू इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर कॉम्पिटेंसीज। ठीक है। लाइक आपने चीज़ें की हुई हैं, अगर आपने जनरल सर्जरी की वैकेंसी है तो आपने जनरल सर्जरी एमएस किया हुआ है, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, एक सीवी के बेसिस पे आपकी जॉब हो जाती है। यहाँ पे इट्स नॉट ऑफ सीवी। रिजेक्शन इवन लाइक 10 वैकेंसी है, इफ दे आर नॉट फाइंडिंग 10 गुड कैंडिडेट्स, दे हैव 40 इन द लिस्ट, दे आर नॉट फाइंडिंग 10 गुड कैंडिडेट्स, दे वोंट टेक। दे वांट ओके सो दे जस्ट वांट, एंड सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा है, दे वांट जस्ट अ सेफ डॉक्टर। ओके। एनएचएस वांट सेफ डॉक्टर, कि आप सेफ हो, पेशेंट को आप सेफ रखें। इट्स नॉट लाइक कि आपको 50 पेशेंट देखने हैं, 40 पेशेंट देखने हैं, नॉट लाइक दैट। आप जितनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पेशेंट देख सकते हो, बट आप पेशेंट को सेफली देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट जो इलाज आप कर रहे हो वो बेहतर होना चाहिए, अच्छा इलाज होना चाहिए, गाइडलाइंस के बेसिस से होना चाहिए। सो लाइक अभी तक जितना मेरे को समझ आया, आई एम अ न्यूबी टू इट, आई एम वेरी न्यूबी टू लाइक मेडिकल फील्ड। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कल को, तो इफ़ यू आर एन एमबीबीएस लाइक क्वालिफाइड हो आप इंडिया में एंड यू वांट टू कम टू यूके, यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू प्लैब या फिर रॉयल कॉलेजेस का आप एग्ज़ाम दे सकते एग्जाम हो। दे ओके, टू बी एप्लीकेबल टू गिव दिस एग्जाम्स आपको सबसे पहले ओईटी करना पड़ेगा। सकते हैं। रॉयल कॉलेज के एग्जाम्स के लिए आपको ओईटी लास्ट में करना लास्ट में करना है, बट यू हैव टू हैव एन ओईटी लाइक है, एग्जाम, लाइक कंपलसरी। इंग्लिश टेस्ट है वो इंग्लिश आपका। टेस्ट इज ओके कंपलसरी फॉर एवरीवन टू कम टू ऑलराइट। यूके, नॉट ये लाइक। दोनों करने के बाद आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, यू आर जस्ट रजिस्टर्ड टू अप्लाई फॉर जी एनएचएस, हाँ, आपका जीएमसी नंबर आ जीएमसी चुका में है। आप जस्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। राइट, आप एनएचएस में अप्लाई करें, यू गो थ्रू अ प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस एंड देन या दे विल गिव यू अ जॉब, या यस नो, दिस राइट। या ओके, एग्जैक्टली। फर्दर ऑन, लाइक एज बीइंग एन इंडियन, जो सबसे बड़ा हमें इशू आता है वो आता है हमें स्पॉन्सरशिप का। हाउ फ्रेंडली इज एनएचएस इन स्पॉन्सरिंग यू डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया, एंड व्हाट्स द कॉस्ट यू हैव टू बेयर और दे बेयर, और हाउ इट, कैसा है ये पूरा प्रोसेस है लाइक और ग्रास्प ऑफ इट? स्पॉन्सरशिप, सीओएस जिसको हम बोलते हैं, राइट। कॉस्ट, दैट इज वेरी सिंपल हाँ। एंड अ वेरी गुड प्रोसेस, हम्म। because being a doctor, they respect you. हम्म। So आपको जो COS मिलता है वीज़ा, बेसिकली प्लेब वालों, प्लेब रूट से 2 साल का वीज़ा, जनरली 2 साल का वीज़ा मिलता है। ठीक है। एंड जो रॉयल कॉलेज की मेंबरशिप करके जा रहे हैं उनको 5-5 साल का भी सीधा वीज़ा मिल जाता मिल जाता है। ओके। है ना। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बहुत इजीली मिल जाता है। और कॉस्ट होता है जीएमसी रजिस्ट्रेशन का लगभग मेरे हिसाब से तो 200 पाउंड्स का कॉस्ट था अप्रोक्सीमेटली जीएमसी रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन ठीक है। का। स्पॉन्सरशिप का कॉस्ट एनएचएस बियर करता है, टोटल। टोटल ठीक है। कॉस्ट, और उसमें आपको कोई अपना लिमिट दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बैंक में इतना हाँ वो बैलेंस रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस का नहीं है। ओके। हाँ, कोई भी फाइनेंस लिमिट नहीं है। ओके,
अभी जो लाइक यू सेड आपका 2 इयर्स का उन्होंने आपको कॉस्ट दिया हुआ है, Yeah. राइट? एंड व्हाट्स आफ्टर 2 इयर्स? After 2 years, if you are like good to go, they can extend you. They will extend you till 5 Yeah. years to get you They limit. Okay. don't if somebody they have trained for 2 years and हाँ, they don't want new one then to train him. They want you to continue. राइट, हाँ, बिल्कुल। मतलब I don't find any of the doctors right now जो जिसको ऐसी कोई दिक्कत आई होगी वो उसको आगे स्पॉन्सरशिप का का इशू स्पॉन्सरशिप आया एक्सटेंड हो, नहीं हुआ. राइट, ओके, ओके। अभी ना लाइक रीस अभी तो मुझे तो हो गया टाइम, लाइक आई नो एनएचएस लिटिल बिट, बट लाइक काफ़ी चीज़ें हैं एनएचएस के बारे में, राइट? तो जस्ट लिटिल बिट ऑन एनएचएस कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनएचएस है क्या यूके में? टू लेट यू नो एक बेसिक एनएचएस क्या है यूके में? NHS is a national health service. ठीक है, Basically before 1948 यहाँ पे भी scattered healthcare system हुआ करता था, ठीक है। है ना. 1948 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हुआ था. तो उसके बाद आई डोंट नो द नेम ऑफ द मिनिस्टर, उसने एक नेशनल हेल्थ सर्विस स्कीम स्टार्ट किया कि बेसिकली सबको फ्री हेल्थ केयर दिया जाएगा बिकॉज टैक्स तो आपसे पहले से ही ले रहे हैं सबको, क्योंकि इसको एक राइट माना गया. इट्स अ राइट टू हेल्थ. ठीक है, तो सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा, सबको एक बेसिकली NHS नंबर मिलता है. हाँ, है ना. आप किसी भी हॉस्पिटल में आपको कुछ भी फील हो रहा है, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली गो गेट अपॉइंटमेंट, ठीक गेट है, इनटू इमरजेंसी और एवरीथिंग इज फ्री. So there is a single system all over the country. So जो भी हॉस्पिटल्स है सब NHS के अंडर. कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं बट दे आर नॉट अंडर NHS, यू कैन पे फॉर देम. ओके। बट NHS के हर बेसिकली इट्स अप्रोचेबल टू एवरीवन. इसमें एम्बुलेंस भी आपको मिलती है, आपको सारी बेसिक जो या लाइक मेडिकल होम केयर नीड्स हैं आपको सब ट्रीटमेंट, मिल आपकी जाता है। फार्मेसी फ्री होती है, बहुत सारी चीज़ें. ओके, फार्मेसी फ्री, आई गेस देयर इज सम स्टिल कुछ पे करना पड़ता है या हमें कुछ परमिट, कुछ ऐसा होता है कि कुछ कुछ फार्मेसी, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो आपको डायरेक्टली मिल जाती है. राइट? कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो आपको फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शन मिलता है जो आपको फार्मेसी से लेनी पड़ती है. तो उसमें तो आपको पर मेडिसिन 9 हाँ, पाउंड या उसको 8 पाउंड कुछ ऐसा समथिंग देना उसका, पड़ता है. राइट, ओके। तो एंड लेकिन आपको जो हॉस्पिटल में मेडिसिन लग रही है दैट इज ऑल फ्री. दैट इज ऑल फ्री, ओके। एंड देयर आर कुछ चीज़ें भी हैं ना जो एनएचएस में इंक्लूडेड नहीं है, लाइक आई गेस आईज इंक्लूड नहीं है, लाइक लाइक बेसिकली अगर आप देखो तो इट्स नॉट लाइक कोई आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी हो. ओके, इट्स लाइक नॉट इम्पॉर्टेंट. नॉट इम्पोर्टेंट वाली चीज़, नॉट ओके, इट्स नॉट लाइक यू हैव अ हेल्थ इशू, यू आर जस्ट मेकिंग इट. अब ओके, हाँ, जैसे कि मेरे को लेंस लगवाना है, मेरे को चश्मा है बट मेरे को लेसिक कराना है, तो इट्स लाइक नॉट अ इट्स नॉट इट्स द बेस्ट ऑप्शन बट इट्स नॉट नेसेसरी एट द मोमेंट. ओके, ओके, आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, आपको कोई सूचर है, बहुत ज़्यादा डर्मेटोलॉजिकल चीज़ें होती है, किसी को ग्लो करवाना है, तो वो सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती. हाँ, बट जो बेसिक हेल्थ बेसिक हेल्थ सारा सारा इंक्लूडेड है इंक्लूडेड इसमें, है. इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी फॉर वुमेन्स और एवरीथिंग, सब सब कुछ इसमें। ऑलमोस्ट एवरीथिंग. इफ यू आर नॉट गोइंग अ बियॉन्ड अ लेवल, डेंटल एज फार एज आई नो 14 साल से कम के बच्चों का डेंटल फ्री होता है. ठीक है, इंक्लूडेड इन एनएचएस, उसके बाद हमें करना होता है। उसके बाद हमें करना, ठीक या है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट एज फार एज आई नो. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। फर्दर ऑन जैसे एनएचएस में लाइक एक इमेज है कि यार एनएचएस काम नहीं कर पाता, लाइक लोगों की बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है एंड लोग यही नॉर्मल ये गॉसिप्स ही कह लो या कुछ भी इतनी ज़्यादा है कि यार एनएचएस काम नहीं है, इट्स अंडर स्टाफ। ये मुझे भी पता है दैट बिकॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैंने इस पे स्टडी भी किया था दैट एनएचएस अंडर स्टाफ्ड, ठीक है। इट डजंट हैव इनफ फंड्स टू पे अ गुड सैलरी, टू लाइक एन अट्रैक्टिव सैलरी, आई वुड से नॉट अ गुड सैलरी, एन अट्रैक्टिव सैलरी, एंड इज अंडर स्टाफ, इज ओवरवर्क्ड। इस बारे में आपको अपनी, यू हैव बीन इन नाउ इनसाइड, यू हैव सीन इट फ्रॉम इनसाइड, क्या है कि इज दैट द ट्रुथ? I'm very new to the system actually, so हाँ, I don't think it's the proper time to answer it because I just came from a system from India. राइट, So if I see the work-life balance, it's good here. You have to just work for 40 hours, and in India, it's up to you. इंडिया में एक जीपी कितना भी काम कर सकता है. यू कैन गेट locums, you can go to and work at 2 hospitals at a time. ओके, So it's up to you. Regarding salary, NHS pays salary at a time. It's not like you have salary waiting for 2 years, हाँ, नहीं 2 months or 3 months. वो It's तो not यहाँ like पे that. अलाउड ही नहीं है, हाँ। हाँ, so it's like पे आपको टाइम पे मिलती है. पे इंक्रीमेंट के लिए जूनियर डॉक्टर्स ने लास्ट ईयर स्ट्राइक वगैरह की स्ट्राइक थी. हो रही है उसके बिकॉज हम सुनते रहते हैं यहाँ पे कि स्ट्राइक हो रही है एनएचएस हाँ, में, ये हो रहा उसके है, बाद पे बढ़ाया है. पे बढ़ चुका है उसके पे बाद, बढ़ाया राइट, है ओके। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 10% क्या. अब जैसे आप एनएचएस में आए हो तो व्हाट्स लाइक
आपको क्या लगता है क्या ग्रोथ है आपके लिए? लाइक यू हैव जॉइंड एज अ जूनियर डॉक्टर, या आप इंडिया से एमबीबीएस कर चुके हो, फ्यूचर यहाँ पे लाइक इन लेट्स से इन अपकमिंग 2-3 years और लेट्स से 5 years आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ डॉक्टर यहाँ पे? कमिंग एज अ जूनियर डॉक्टर, इफ जो मैंने आपको रॉयल कॉलेज की एग्ज़ाम की बात करी थी, इफ़ यू क्लियर ऑल द एग्ज़ाम्स, देयर आर 3 लेवल्स: जूनियर डॉक्टर, रजिस्ट्रार एंड अ कंसल्टेंट। डॉक्टर्स के 3 लेवल होता है। डिपेंडिंग ऑफ द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका सैलरी और ग्रोथ होता है, बट यू आर स्टक एट अ लेवल व्हेन यू डोंट क्लियर योर एग्ज़ाम्स एंड योर कॉम्पिटेंसीज बेसिकली। So junior doctor, clear your exams, become a registrar. Okay. Registrar, when clear the competencies, there are specific pathways, a training pathway and a non-training pathway that makes you consultant. Okay, so I am like me, I am expecting to become a registrar now. I am a junior doctor now. I am expecting to become a registrar. In next Like my next exam, like I am left with my practical exam. जो मेरा practical exam है वो इस साल scheduled है okay, summers में, तो so exam there is clear no होने के time frame, आप एग्जाम क्लियर करो you can go up. हाँ you Is if there you like are a certain experience कि इतना तो होना ही चाहिए? इतना होना चाहिए, ओके, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है बट experience होना जरूरी है प्लस एग्जाम्स होना जरूरी है, दोनों आपको दोनों चाहिए आपको इसमें। चाहिए। ठीक है, ओके। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि एनएचएस ग्लोबली पूरे यूके में, नॉट ग्लोबली सॉरी, यूके में पूरा एनएचएस है, लाइक पब्लिक हेल्थ है ये हमारी, लेकिन प्राइवेटाइज हॉस्पिटल्स भी हैं। हाँ हाँ। तो व्हाट अबाउट देम कि वो उसको से डू यू आर यू फेमिलियर कि उस सेटअप से? बेसिकली 1948 में जब NHS बना था तो कुछ कुछ हॉस्पिटल्स ने ऑप्ट आउट कर दिया था। ओके, ऑप्ट आउट कर दिया था, लाइक नॉर्थहैम्पटन में एक सामने सेंट एंड्रयूज करके एक हॉस्पिटल है, ठीक है। दैट इज आई थिंक 2 times बिगर देन NHS, बट आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट देयर आर प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम्स जिसमें आप जाके बेसिकली शायद उनमें A&E नहीं होता है, बट स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। ये आपने मुझे एक सेटअप बताया, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, ये मेरा एक क्वेश्चन है। आई एम, मेरे पास अभी गेस्ट हैं जो आने वाले हैं इसमें पर्टिकुलर, बट लाइक अगर आपको नॉलेज है इसमें, इफ़ यू आर लेट्स से साइकेट्रिक और लाइक फिजियोथेरेपिस्ट और लाइक से लैब टेक्नीशियन या फिर कुछ, क्या ऐसे कुछ रूट्स हैं उनके लिए? आपको नॉलेज है इस बारे में? मुझे इस बारे में नॉलेज अभी के लिए तो सिर्फ इतनी है कि OET जो ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट एग्जाम होता है, हाँ। उसमें सबके एक फ्रेम्स होते हैं, लाइक डॉक्टर के लिए एग्जाम होता है, नर्सेज के लिए एग्जाम होता है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एग्जाम होता है। तो मेरे हिसाब से जब स्टैंडर्डाइज सिस्टम है तो आपको बेसिकली जैसे नर्सेज के लिए इट्स जस्ट कंपलसरी फॉर यू टू हैव अ ओईटी का तो OET देना देना, एंड यू गेट ठीक अ है, लाइसेंस। ठीक है। जहाँ तक दूसरे हेल्थ केयर असिस्टेंट बाकी लोगों का, उनका भी मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है। सिमिलर ही होता हाँ, है लाइक यू जस्ट क्लियर बिकॉज डॉक्टर ग्रेड होता है, उसके बाद बाकी एल्स ग्रेड बाकी आता उसके बाद। है। तो अगर बाकी सबका भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सिमिलर होता है, एंड अप्लाई करने के लिए जस्ट हैव द NHS एनएचएस पोर्टल पोर्टल, उसमें यू कैन जॉब जस्ट का तो अप्लाई सब फॉर अ कुछ। जॉब। OET इज कंपलसरी, दैट्स इट। ठीक है, ऑलराइट। थैंक यू जगदीप भाई, ओके एंड भाई। रियली इंफॉर्मेटिव सेशन। मुझे पता चला इस बारे में क्योंकि अभी लाइक वी आर डूइंग अ सीरीज ऑफ इट कि आई वांट टू कवर एनएचएस फ्रॉम जीरो टू लाइक टोटली इसको कवर करना चाहता हूँ। तो रियली थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। ओके, थैंक यू फॉर द कॉफी।